हरे भरे रंग बिरंगे जंगल में एक छोटा सा नटखट लेकिन बहादुर लोमड़ बच्चा रहता था। नाम था टिम्टो। टिम्टो की चमकीली नारंगी पूंछ, गोल गोल आंखें और एक छोटा सा स्लिंग बैग था जिसमें वह हमेशा अपना कम्फर्ट चॉकलेट रखता था। वाचक, टिम्टो सबसे अलग था क्योंकि जहां बाकी जानवर दिन भर खेलते, वहीं टिम्टो रोमांच ढूंढता। एक दिन पक्षियों की मीटिंग में चर्चा छिड़ी। जंगल में कहीं एक जादुई चमकदार पत्थर है जो चाहे वह पूरा जंगल खुशहाली से भर दे। सभी चौंक गए और टिम्टो के कान खड़े हो गए। टिम्टो उछल कर बोला, अगर वह पत्थर मिल जाए तो हमारे जंगल में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा दोस्त मीना गिलहरी बोली, मैं भी चलूंगी, मैं तेज दौड़ सकती हूँ। पीछे से गोलू भालू आता है, जहां रोमांच वहां मैं। और इस तरह तीन दोस्तों की टीम बनी, टिम्टो, मीना और गोलू। जादुई पत्थर खोज अभियान। तीनों जंगल के दक्षिणी हिस्से में पहुंचे। वहां कांटों से भरी घाटी थी। मीना पेड़ पर चढ़ गई। ऊपर से रास्ता साफ दिख रहा है, हमें दाईं ओर से जाना होगा। लेकिन गोलू उत्साह में फिसलता हुआ कांटों के बीच जा गिरा। अरे ओ, मेरी पैंट फंस गई। टिम्टो हंसते हुए मीना से बोला, चलो हम उसकी मदद करते हैं, वरना वह यहीं घर बना लेगा। किसी तरह गोलू बच गया और तीनों आगे बढ़े। आगे उन्हें मिला एक पुराना लकड़ी का पुल। पुल के ऊपर एक पत्थर में लिखा था, राह पाओगे तभी जब सही जवाब दोगे अभी। एक आवाज गूंजी, कौन सा पेड़ बिना पत्तों के होता है? तीनों चौंक गए। मीना बोली, हम पतझड़ वाला पेड़। गोलू बोला, मेरी ड्राइंग वाली कॉपी में पेड़ बनता है बिना पत्तों का। टिम्टो हंसकर बोला, सही जवाब है नक्शे का पेड़। पुल चमक उठा और तीनों आगे बढ़ गए। अब वे पहुंचे एक बड़ी अंधेरी गुफा में। गुफा में धीमी धीमी गूंजती आवाजें आ रही थीं। कौन कौन कौन? गोलू डर गया। ये कौन बोल रहा है? टिम्टो बोला, ये तो सिर्फ गूंज है। तभी अचानक उनके सामने खड़ी थीं तीन चमकती हुई रात में देखने वाली उल्लू बहनें। उल्लू बहनें बोली, जादुई पत्थर के पास जाना है तो डर को हराना होगा, हमारा छोटा सा परीक्षण दो। तीनों ने हिम्मत दिखाई। अंधेरी गुफा में चलते चलते उन्होंने सीख लिया, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उससे मिल नहीं लेते। गुफा से निकलते ही वे पहुंचे बेहद शांत जंगल में। यहाँ पत्ते हवा में तैरते थे, फूलों की खुशबू खुद खुद उड़ती थी और अचानक सामने आई हवा की रानी एरोलिना। जादुई पत्थर गलत हाथों में पड़ गया है, उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें अपना सबसे कीमती सामान देना होगा। तीनों सोच में पड़ गए। मीना ने अपनी पसंदीदा नट्स की थैली दी। गोलू ने अपनी चमकदार रबड़ दी। टिम्टो ने अपनी चॉकलेट दे दी। रानी मुस्कुराई, बलिदान ही असली ताकत है। जंगल के आखिरी हिस्से में एक बड़ी झील थी। उसके बीच पत्थर चमक रहा था, लेकिन अचानक झील से निकला दुष्ट सर्प नागरो। पत्थर उसी का था। नागरो फुफकारा, ये चमक केवल मेरी है। तीनों डर गए लेकिन भागे नहीं। टिम्टो बोला, हम मिलकर आए हैं, मिलकर ही लड़ेंगे। मीना तेजी से इधर उधर दौड़ी। गोलू ने अपने भारी वजन से जमीन हिला दी। टिम्टो ने स्लिंगशॉट से नागरो का ध्यान भटकाया। टीम वर्क से नागरो पानी में गिर पड़ा और झील शांत हो गई। टिम्टो ने जादुई पत्थर उठाया। पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई। पेड़ और हरे हो गए, नदी साफ हो गई और आकाश नीला चमक उठा। एरोलिना हवा में प्रकट हुई। अब से ये पत्थर तुम्हारे जंगल की रक्षा करेगा। टिम्टो, मीना और गोलू चमकते हुए जंगल में लौटे। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। तोता बोला, टिम्टो की जय। बंदर बोला, गोलू बॉस। और खरगोश बोला, मीना सुपरफास्ट। तीनों मुस्कुराए। रहस्य सुलझ गया, जंगल बच गया। अगर चाहे तो अब मैं